हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विद्यार्थी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन जो पूछेगा आपके एग्जाम में वही एनालिसिस करना है, ठीक है ना। और ये पढ़ना है विद्यार्थी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। किस सेशन के लिए? तो ऑड सेशन के लिए। यही ग्रुप ए ग्रुप बी में भी पढ़ना है, मतलब सबको पढ़ना इंटरचेंज होता है। फर्स्ट सेकंड और सेमेस्टर में क्या होता है? इंटरचेंज होता है, आपस में चेंज होता है। तो ये मत समझिए ग्रुप ए क्या ग्रुप बी क्या, उससे मतलब नहीं देखना है। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, यानी मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो 5 तारीख एग्जाम होगा एसबीटी का ना, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो पॉसिबिलिटीज बन रहा है ना क्वेश्चन का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है विद्यार्थी, आपका ज्यादा चांसेस है तो स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन जो आएगा उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है आपका, लिख दे रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन through टू थ्री। किस पॉइंट से विद्यार्थी? 2 3 से परपेंडिकुलर टू, लिख रहा है परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए विद्यार्थी, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है ना। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये तो समझ में आ रहा है ना, समझ लीजिएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। एसबीटी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए का है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो उससे भी बहुत अच्छा है। इसको पढ़ लीजिएगा तो आराम से बेड़ा पार भी हो जाएगा। देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या है विद्यार्थी? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहां पे स्ट्रेट लाइन एक बना दीजिए, ठीक है। और इसका इक्वेशन कौन सा दे दिया है? 4x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो लाइन है ना विद्यार्थी, परपेंडिकुलर टू द दिस पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट से क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 2 और 3 ये पॉइंट हो गया कहीं, लेकिन परपेंडिकुलर है उस लाइन पे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए जो है, तो इस लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है विद्यार्थी, तो कह रहा है कि वही लाइन की इक्वेशन ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2 3 परपेंडिकुलर द लाइन इतना। तो ये क्या करता है? इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कीजिए? इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। यदि नामकरण करते हैं, इसको मान लीजिए ए और बी, इसको क्या मान लीजिए? सी और डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं विद्यार्थी कि परपेंडिकुलर केस में स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? तो -1 के बराबर होता है। यदि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? 4x माइनस 3y बराबर 0 दिया है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अब ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे विद्यार्थी? क्योंकि यहां पे लिख दीजिएगा आप 4x माइनस 3y बराबर 0। तो y इक्वल टू किस फॉर्म में चेंज करके? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में इसको चेंज कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4x बराबर 3y लिख सकते हैं इस समीकरण से। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थी? तो 4/3x हो जाएगा, और यहां पे लिख सकते हैं अपने से 0। तो यहां पे विद्यार्थी यदि कंपेयर कीजिएगा तो यहां पे क्या आएगा?
y इक्वल टू लिखिएगा mx प्लस सी। तो अब बताइए m इक्वल टू क्या आ गया, मतलब स्लोप। तो यह लाइन, दो लाइन का है, दोनों का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन AB का क्या मान लीजिए स्लोप, आप m1 मान लीजिए। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा विद्यार्थी, 4/3। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। C यहाँ पे क्या है, 0 है। और इंटरसेप्ट से हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, अभी कोई नीड नहीं है। अब इसका m1 कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, अब बताइए ये लाइन जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, as we know that यदि दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको हम मान लेंगे इसका स्लोप इस लाइन का क्या है, m2 है। ठीक है ना, तो m1 m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू हमको कितना आ गया, 4/3। m2 हमको मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, यह -1 हो जाएगा। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। अब बताइए स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन किसका, CD। स्लोप ऑफ लाइन किसका, CD का कितना आ गया विद्यार्थी, तो -3/4 आ गया। डेट इज इसी को बोलते हैं m2 बोलेंगे। ठीक है ना, मेरा m2 निकल गया, मतलब सेकेंड लाइन का आपका स्लोप निकल गया। अब बताइए जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप निकल गया, और एक पॉइंट से भी पास कर रहा है। किस पॉइंट से, 2, 3 से पास कर रहा है। तो हम जानते हैं विद्यार्थी स्लोप पॉइंट फॉर्म, also we know that equation of the line slope point form क्या हो जाएगा, slope point form। यहां पे क्या लिखेंगे, कौन सा लाइन का, तो CD का। किस फॉर्म में विद्यार्थी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म पे। तो क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या आ जाएगा y, और y1 का मान क्या ले लेंगे विद्यार्थी, तो 2, 3 है ना, तो y1 हो जाएगा आपका 3। m डेट इज m2 जिस लाइन का निकाल रहे हैं, तो -3/4, और ये x माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा विद्यार्थी, यदि सॉल्व करते हैं आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो 4y -12 या -3x, अब प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, जनरली जो होता है x कोऑर्डिनेट वाला विद्यार्थी वैल्यू पॉजिटिव रखा जाता है, नेगेटिव भी है तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, पॉजिटिव कीजिए तो एग्जैक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपका एरर नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आंसर मिलाइएगा तो आपको x कोऑर्डिनेट को हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको इधर लेकर आएंगे विद्यार्थी, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y, और इसको भी इधर लेके आ जाइए तो -18 बराबर 0। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये आपका विद्यार्थी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, और पॉसिबल हो तो फिगर बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा विद्यार्थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।